राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये जो कान्हा है ना, मनमोहन, छलिया, इनको ना ऐसा लगता है कि बस इन्हीं को टाइम देते रहो पूरा टाइम, और इन्हें ना ऐसे मत देखो, जाते से ऐसे मत देखो, इन्हें ऐसे करके, ऐसे ऐसे टेढ़ी आंखों से देखो। तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ। और ये ना खुश हो जाते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ में पूरा ध्यान, पूरा फोकस इन्हीं पे था, क्योंकि ये लग रहा था शायद गुरुजी, भाईजी, सखा और इनके कारण ही मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, और कोई मुझे नहीं समझता। लेकिन समझ सब रहे थे, मैं किसी अपने की बात सुन नहीं रही थी, क्योंकि अपना मानने लगी थी। सारी पूरी फैमिली, मामा की फैमिली, फ्रेंड्स, सब मेरे अपने, तो मैं क्यों समझूं? अपनों की हम बात नहीं सुन पाते भाई। हम सुनते हैं गुरुजी की बातें सब सुनते हैं। तो मेरे कान्हा ने जो मेरे को प्रेम दिखाया उस टाइम पे, तो मुझे सच में लगने लगा कि इनको मेरे से प्रेम हो गया। और इनको ऐसा नहीं कि अभी से है, इनको शुरू से है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कान्हा मेरे पास 2 बार आने का प्रयास कर चुके हैं। 2 बार कैसे? एक बार इतने से कान्हा आए थे, इतने छोटे, मेरे बुआ ने दिए थे, बड़ी बुआ ने बहुत मन से दिए थे। पर उस टाइम मैं प्रेम करती थी श्रीनाथ स्वरूप रूपाली से, क्योंकि वो मेरे साथ खेलती थी, और जो मेरे साथ खेलता है मेरे को वो अच्छा लगता है, अब आज भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं मैच्योर नहीं हुई, मैं मैच्योर हुई हूँ, पर मेरे को खेल पसंद नहीं, गेम्स बहुत पसंद है। तो वो मेरे साथ सीरियल खेलती थी, और मैं सीरियल्स की दीवानी थी। और बस मुझे मेरी लाइंस, बाउंड्रीज अच्छे से पता थी, उसे भी अच्छे से पता थी। हम तो उसकी माँ के सामने खेलते थे, उसके घर जाके, कभी वो मेरे घर आके। फिर ना, फिर एक बार कान्हा जी आए इतने बड़े, मेरी चाची लाइन थी दिल से। तो मैंने ना वो छोटे वाले कान्हा जी रूपाली को पसंद आ गए, तो रूपाली ने रख लिए। फिर रूपाली ने भी उनकी वैल्यू नहीं की, मैंने उसको दे दिए। मेरा मन तो नहीं था देने, क्योंकि मेरे को भी मेरी बुआ ने बहुत मन से दिया था। तो रूपाली पसंद आ गए, रूपाली ने ले लिए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि मेरे घर पे कान्हा जी ऑलरेडी थे। तो मैं जन्माष्टमी बहुत मन से बनाया करती थी, बहुत धूमधाम से मनती थी हमारे यहाँ जन्माष्टमी, घर पे ही। और इनफैक्ट कॉलोनी में भी मनती थी, हम जाते थे। अब इस बार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस बार रोड पे गाड़ियों आती जाती रहती हैं, गाय भी आती जाती रहती हैं, गाय भी हैं काफ़ी। तो पहले जैसी शांति, पहले जैसा घूमना, इनफैक्ट कोई दिखता भी नहीं है, पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं। जैसे सब लोग ऐसा लगता है अंदर ही रहते हैं या काम के लिए निकलते हैं, असली बात तो ये है। पर मैं चाहती हूँ पहले जैसा हो, सब निकले जन्माष्टमी उत्सव पे। ये आप सब से रिक्वेस्ट है, बाकी आप सबकी मर्जी, अगर होता है फंक्शन तो। दूसरी बार कान्हा जी इतने बड़े आए थे, मथुरा वृंदावन से आए थे, चाची लाई थी पूरे मन से। पर मेरी लाइफ में इतना कुछ ऐसा बीमारी से रिलेटेड हो रहा था ना, तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँगी, इनका मेरे को वैल्यू नहीं थी उनकी, क्योंकि बहुत मेरे को गुस्सा आ रखी थी भगवान पे, कि इतना पूछती हूँ, इतना मानती हूँ, गुस्सा करने का हक उन्होंने दिया है मुझे, और हम सबको हक है उन पर गुस्सा करने का। अगर वो कुछ गलत लगता है हमें हमारी लाइफ में तो करते हैं, पर हम गलत गुस्सा करते हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए कि वो कितना प्यार करते हैं हमसे। हम ही, हमारी गलती है कि हम उन्हें नहीं समझते, पर वो एक एज रहती है। तो मैंने चाची से बोला, चाची आप तो इनको किसी और को दे दो, किसी और को सेल कर दो, बेच दो। तो मैंने, चाची नहीं सुन रही थी मेरी, चाची अलग नहीं सुनती। पर बहुत बोला, फिर चाची ने किसी को दे दिए। और मुझे लगता है वो मथुरा वृंदावन में ही गए होंगे मेरे वो बड़े वाले कान्हा जी भी। पर अब पता नहीं, अब इन तीनों में से कौन है मेरे कान्हा जी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। 3 कान्हा जी हमारे पास। एक माँ ने खरीदे थे, एक खरीदे थे जिनका कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ से खरीदे थे, माँ को याद नहीं आ रहा। और उनकी आंखें, पता है, 2 साल से, 2.5 साल से उनकी आंखें नहीं थी, क्योंकि माँ को उन पर गुस्सा आ गई थी, मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया। अब आप भी ऐसे ही रहो, और मेरी बेटी नहीं देख रही तो आप भी ऐसे मत देखो। माँ का गुस्सा तो माँ का होता है। तो वो ऐसे ही पूजन कर रही थी। और एक कान्हा जी सोनाली लाई है, तो सोनाली ने खुशी खुशी मुझे दे दिए थे। तो
उनको मैं अलग रूम में ले गई थी, सेवा भी करती थी उनकी। पर फिर मैंने सोचा शायद मैं अभी अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी हालत कभी अच्छी कभी बुरी हो जाती है। तो अभी मैंने यहीं रख रखे हैं, तीनों को यहीं रखा है, और 2 छोटे हैं। और जिनकी आंखें नहीं थी ना, उनकी मैंने आंखें भी बुलवाई। मैंने कहा माँ वो देखेंगे तभी तो मैं देख पाऊँगी शायद। होप्स तो मेरे को पक्की पक्की हैं कि मेरी आइज़ आएंगी। सखा मेरे तीनों हैं, पर वो जो सखा जिस पे हम गुस्सा कर सकते हैं, जिस पे हम हक जता सकते हैं, वो कौन है ये पता नहीं। इन तीनों ने तो मेरा साथ दिया है, और सारे प्रभु ने मेरा साथ दिया है। इनफैक्ट हम सबका देते हैं। आप सब भी मेरे प्रभु से, हमारे प्रभु से मन से अपनी मुराद मांगिए, ये ज़रूर पूरी करते हैं। मेरी तो हर मन की बात अच्छी बुरी सब पूरी हुई है, नेगेटिव भी पूरी हो रही थी जो मुझसे ही रिलेटेड होती थी, क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था। तो दिमाग उतना ही रहता है, हम क्या करें हर एज में, तो हम नहीं समझ पाते इतना ऐसा कुछ हो रहा होता है, कुछ सिचुएशन हमें समझ नहीं आती, ऊपर से निकलता है। तो बस ये बात थी हमारे कान्हा जी की। राधे राधे। जन्माष्टमी मनाइएगा और मेरे साथ मनाइएगा वीडियो के थ्रू। और कुछ कॉलोनी में, जो कॉलोनी के भाई बंधु हैं, बहनें हैं, आंटी हैं, जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो वो सेलिब्रेट करने का सोचिए। हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बाकी यहाँ इस वाली गली में तो पॉसिबल नहीं लगता, तो मैं क्या ही बोलूँ। करें तो करेंगे तो ज़रूर आऊँगी, जो हर साल बनती थी। तो मेरे को पता है इस साल भी होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, देखते हैं किस्मत रही तो। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। देखिए सब सब देखिए, सब पे हक है, अधिकार है उनका। राधे राधे।